कांग्रेस पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हो जाए, लेकिन राहुल गांधी की लॉन्चिंग हर बार फेल हो जाती है। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी हर बार कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो तो मुश्किल में फंसते ही हैं, साथ ही पार्टी भी बैकफुट पर आ जाती है। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी और बीजेपी को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देते रहते हैं। वहीं अब तो वो जाति के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस बार अपने वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में एक ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं कि उन्हें सुप्रीम फटकार पड़ी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल एक तरफ देश के लोग पहलवान में हुए आतंकी हमले को लेकर गुस्से में है, मोदी सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गए हैं। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी श्रीनगर जाकर आतंकी हमले के पीड़ित से मुलाकात की है। राहुल गांधी ने कहा है कि आतंकवादियों का इरादा समाज को बांटने का है और हमें आतंकवादियों को सफल नहीं होने देना है। मैं सभी को बताना चाहता हूं कि पूरा देश एक साथ खड़ा है। जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे समाज को बांटने की मंशा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हमने कहा है कि हम सरकार द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम का समर्थन करते हैं। दर्शकों, एक तरफ तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि समाज को नहीं बंटने देना है, लेकिन दूसरी तरफ वो जाति के नाम पर जमकर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हिंदुत्व के पोस्टर बॉय विनायक दामोदर सावरकर का अपमान करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम चेतावनी दे दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि सावरकर अंग्रेजों के सहयोगी थे और उन्हें उनसे पेंशन मिलती थी। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और मनमोहन की पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि ऐसे बयान स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के खिलाफ है। पीठ ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में राहुल गांधी इस प्रकार के बयान देंगे तो न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स पर एक शब्द भी नहीं, उन्होंने हमें आजादी दिलाई और क्या हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि विवादास्पद बयानों के चलते मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन आदेश पर फिलहाल रोक लगाई जाती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि क्या आपके मुवक्किल को ये पता है कि महात्मा गांधी ने भी वायसराय को संबोधित करते समय आपका वफादार सेवक शब्द का इस्तेमाल किया था। क्या आपके मुवक्किल को पता है कि आपकी दादी इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने भी स्वतंत्रता सेनानी सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र भेजा था। पीठ ने राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि क्या उन्हें ये बातें पता है। उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास और योगदान को समझे बिना इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। वहीं कोर्ट की फटकार के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी का इरादा किसी को आहत करने का नहीं था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप एक राजनेता है, आपको इस तरह की टिप्पणी क्यों करनी चाहिए? ऐसा मत करो। अगर आपका इरादा ऐसा नहीं था तो ये टिप्पणी क्यों की? तो देखा आपने कैसे वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आपने आगे से कोई भी ऐसा बयान दिया तो हम स्वतः संज्ञान लेंगे। मतलब अब राहुल गांधी के लिए वीर सावरकर पर बोलना मुश्किल हो गया है। अगर वो फिर से वीर सावरकर पर विवादास्पद बयान देते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें